हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्क रूम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीनियोलॉजिकल सिंबल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में, प्रेफरेंशियल मैरिज के बारे में एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू मैरिज के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जीनियोलॉजिकल सिंबल्स के बारे में। ये सिंबल्स फैमिली, मैरिज, किनशिप को सिंबलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। आप इन सिंबल्स को पॉज करके भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में। तो यहाँ पर मैरिज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यहाँ पर आता है मोनोगैमी, सेकेंड यहाँ पर आता है पॉलीगैमी एंड थर्ड यहाँ पर आता है ग्रुप मैरिज। यहाँ पर पॉलीगैमी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है पॉलीजिनी एंड सेकेंड पार्ट होता है इसका पॉलीएंड्री। यहाँ पर पॉलीजिनी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सोरोरल पॉलीजिनी एंड नॉन सोरोरल पॉलीजिनी। एंड यहाँ पर पॉलीएंड्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्रेटर्नल एंड नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। अब इनको हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मोनोगैमी की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू मोनोगैमी, अ पर्सन कैन मैरी with only one person, a male and a female at a time। यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी एक पर्सन यानी कोई भी एक मेल या फीमेल किसी एक टाइम पर किसी एक ही पर्सन से शादी कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो खासी एंड कदर, ये दोनों ट्राइबल सोसाइटीज़ होती हैं एंड ये दोनों इंडिया की ट्राइबल सोसाइटी हैं। सेकेंड नंबर पे देखें तो यहाँ पर पॉलीगैमी आता है। According to polygamy, a person can marry 2 or more other person at several time। पॉलीगैमी में ये बताया गया है कि अलग अलग समय पर एक पर्सन अलग अलग समय पे 2 या 2 से ज़्यादा शादियाँ कर सकता है। एंड इट इज़ 2 टाइप्स। एंड ये जो पॉलीगैमी होती है वो 2 तरीके की होती है। फर्स्ट यहाँ पर आता है पॉलीजिनी। अकॉर्डिंग टू पॉलीजिनी, वन मेल कैन मैरी 2 और मोर फीमेल एट अ टाइम। यहाँ पर पॉलीजिनी में ये बताया गया है कि जो भी एक मेल होता है वो किसी फीमेल से यानी कि कोई भी मेल एक या एक से ज़्यादा फीमेल से शादी एक टाइम पर कर सकता है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एंड ये जो पॉलीजिनी होती है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। यहाँ पर पॉलीजिनी के 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट आता है सोरोरल पॉलीजिनी एंड सेकंड आता है नॉन सोरोरल पॉलीजिनी। यहाँ पर सोरोरल पॉलीजिनी में दिया हुआ है व्हेन द ऑल वाइफ्स आर सिस्टर अमंग देमसेल्फ। यहाँ पर सोरोरल पॉलीजिनी में ये बताया गया है जो वाइफ्स होती हैं, किसी मेल की जो वाइफ्स होती हैं वो सारी सगी बहनें होती हैं। इसे ही सोरोरल पॉलीजिनी कहा जाता है। एग्जाम्पल की तरह देखें तो यहाँ पर नागा ट्राइब ऑफ इंडिया एक सोरोरल पॉलीजिनी मैरिजेस कराता है। एंड सेकेंड पार्ट देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है नॉन सोरोरल पॉलीजिनी। इसमें दिया हुआ है व्हेन द ऑल वाइफ्स आर नॉट रिलेशनशिप अमंग देमसेल्फ। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर कोई पर्सन यानी कि कोई भी मेल अगर शादी करता है एंड उसकी जो वाइफ्स होती हैं उसमें कोई आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है, उन वाइफ्स का आपस में कोई भी संबंध नहीं होता है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है गोंड एंड बागा ट्राइब ऑफ इंडिया। अब हम लोग फ्लो चार्ट को फिर से देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने पॉलीगैमी का फर्स्ट पार्ट यानी पॉलीजिनी को अच्छी तरीके से समझ लिया है। हम लोगों ने इस पर डिटेल में बात कर ली है। एंड हम लोगों ने यहाँ पे पॉलीजिनी के दोनों पार्ट्स यानी कि सोरोरल पॉलीजिनी एंड नॉन सोरोरल पॉलीजिनी के बारे में भी बात कर ली है। अब हम लोग पॉलीगैमी का सेकेंड पार्ट यानी कि पॉलीएंड्री के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग पॉलीएंड्री के बारे में बात करेंगे तो इसमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस मैरिज फीमेल कैन मैरी टू 1 और मोर मैन एट अ टाइम। पॉलीएंड्री में ये बताया गया है कि जो कोई फीमेल होती है, कोई भी फीमेल एक टाइम पर एक या एक से ज़्यादा मैन से शादी कर सकती है। दिस फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज।
एंड पॉलीएंड्री को भी यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है फ्रैटर्नल यानी कि एडेल्फिक पॉलीएंड्री। ऑल द हस्बैंड आर ब्रदर अमंग देमसेल्फ। फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री में ये बताया गया है जब कोई फीमेल किसी मेल से शादी करती है एंड उसका जो हस्बैंड होता है वो आपस में ब्रदर्स होते हैं। उस फीमेल के जो हस्बैंड्स होते हैं वो आपस में ब्रदर्स होते हैं। एग्जाम्पल की तरह देखें तो यहाँ पर टोडा एंड खासा ट्राइब ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड हम लोग बात करेंगे नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री के बारे में। ऑल द हस्बैंड आर नॉट ब्रदर्स अमंग देमसेल्फ। इसमें ये बताया गया है कि जब फीमेल किसी मेल हस्बैंड से शादी करती है एंड वो लोग आपस में कोई भी रिलेशन नहीं रखते हैं, यानी कि जो फीमेल के हस्बैंड्स होते हैं वो आपस में भाई नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में नायर एंड कोटा ट्राइब ऑफ इंडिया। अभी तक हम लोगों ने मैरिज के 3 पार्ट्स में से मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी को कवर कर लिया है। अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे ग्रुप मैरिज के बारे में। व्हेन द ग्रुप अ मेल अ मैरी ग्रुप ऑफ फीमेल्स देन इट इज़ कॉल्ड एज अ ग्रुप मैरिज। ग्रुप मैरिज में ये बताया गया है कि जब एक मेल का ग्रुप किसी फीमेल के ग्रुप से शादी करता है तो उसे ग्रुप मैरिज कहते हैं। Many scholars believe that when human actually was originated, that there was no institution of marriage there. यहाँ पर ये बताया गया है कि बहुत सारे स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि जब ह्यूमन का ओरिजिन हुआ था तब वहाँ पर मैरिज के जैसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, यानी कि वहाँ पर मैरिज जैसा कोई इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट नहीं था। Any person put established physical relationship with any woman and then the group marriage come after that stage. यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रिमिटिव टाइम में अगर कोई पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखता है, किसी भी वुमेन के साथ कोई भी मेल फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है तो उसके बाद ही बहुत सारे वुमेन्स एंड मेंस के इन्वॉल्व होने के बाद ही ये ग्रुप मैरिज का टर्म यानी कि ग्रुप मैरिज के स्टेज उसके बाद ही आती है, उसके बाद ही ये सामने प्रेजेंट होती है। WHR Rivers used the term for early stage sexual promiscuity while Megan said that the next stage the sexual promiscuity was group marriage. यहाँ पर ये बताया गया है कि WHR रिवर्स जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर एक सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप के लिए एक टर्म दिया हुआ है सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी, जिसका मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का एक साथ इन्वॉल्व होना। किसी भी फिजिकल रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वेंस। यहाँ पर मेगन ने बोला है कि जो नेक्स्ट स्टेज होती है, जो सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी जो नेक्स्ट स्टेज होती है, उसे ही ग्रुप मैरिज बोला है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रेफरेंशियल मैरिजेस के बारे में। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रेफरेंशियल मैरिजेस, देयर आर सर्टेन रूल्स कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल मैरिजेस। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्रेफरेंशियल मैरिजेस होती हैं उसमें कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, इसकी वजह से इसे प्रेफरेंशियल मैरिजेस बोलते हैं। मैरिज रूल्स वेयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ मैरिज आर प्रिफर फॉर मैरिज। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो मैरिजेस होती हैं, जो प्रेफरेंशियल मैरिजेस होती हैं, उसमें कुछ सर्टेन तरीके की कैटेगरीज होती है जो कि मैरिज के लिए प्रिफर की जाती है। सो दीज आर नॉट कंपल्सरी बट प्रिफर्ड बाय द सोसाइटी। सो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो मैरिजेस होती हैं वो कंपल्सरी नहीं होती हैं, पर ये सोसाइटी की तरफ से प्रिफर्ड की जाती है, इसीलिए इसे प्रेफरेंशियल मैरिजेस बोला गया है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल मैरिजेस के बारे में। तो यहाँ पर प्रेफरेंशियल मैरिज के 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट यहाँ पर होता है क्रॉस कज़न मैरिज, सेकंड
पैरेलल कज़न मैरिज, थर्ड लेविरेट मैरिज एंड फोर्थ आता है सोरोरेट मैरिज। इनके बारे में हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्रॉस कज़न मैरिज के बारे में। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इन दिस टाइप्स ऑफ मैरिजेस द मैरिजेस परफॉर्म बिटवीन द चिल्ड्रन आर ब्रदर और सिस्टर। यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो क्रॉस कज़न मैरिजेस होती हैं उसमें जो बच्चे होते हैं या तो वो ब्रदर होते हैं या तो वो सिस्टर होते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो खारिया और गोंड ट्राइब ऑफ इंडिया। एंड इस क्रॉस कज़न मैरिज को यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, ए पैटर्नल क्रॉस कज़न मैरिज एंड बी होती है मैटरनल क्रॉस कज़न मैरिज। तो पैटर्नल को देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है, इफ़ अ पर्सन मैरी हिज फादर सिस्टर ऑफस्प्रिंग देन इट इज़ कॉल्ड एज पैटर्नल क्रॉस कज़न मैरिज। तो यहाँ पर दिया गया है कि कोई पर्सन अपने फादर के सिस्टर के ऑफस्प्रिंग यानी कि अपने बुआ के बच्चों से शादी करता है तो उससे पैटर्नल क्रॉस कज़न मैरिज बोलते हैं। सेकेंड नंबर पर यहाँ पे आता है मैटरनल क्रॉस कज़न मैरिज। इसमें दिया हुआ है, इफ़ अ पर्सन मैरी हिज मदर ब्रदर ऑफस्प्रिंग देन इट इज़ कॉल्ड एज मैटरनल क्रॉस कज़न मैरिज। यहाँ पर ये बताया हुआ है कि अगर कोई पर्सन अपनी माँ के भाई के बच्चों यानी कि अपने मामा के बच्चों से शादी करता है तो उसे यहाँ पर मैटरनल क्रॉस कज़न मैरिज बोला गया है। अब सेकंड नंबर पे यहाँ पर बात करेंगे पैरेलल कज़न मैरिज के बारे में। तो यहाँ पर दिया हुआ है, द चिल्ड्रन ऑफ टू ब्रदर और ऑफ टू सिस्टर्स आर पैरेलल कज़न अमंग देमसेल्फ एंड द मैरिज बिटवीन देम इट इज़ कॉल्ड एज पैरेलल कज़न मैरिज। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर किसी दो भाइयों और दो बहनों के बच्चों के बीच में अगर शादी हो जाती है, किसी दो भाई और दो बहनों के जो बच्चे होंगे वो पैरेलल कज़न्स होंगे एंड उनके बीच में अगर कोई शादी हो जाती है तो इसे पैरेलल कज़न मैरिज बोला जाएगा। एग्जाम्पल की तरह देखें तो मुस्लिम सोसाइटीज़ दीज टाइप्स ऑफ मैरिज आर सीन। मुस्लिम सोसाइटी में इस तरीके की मैरिजेस को देखा जाता है। अगर हम लोग इसको सिंपली डिफ़ाइन करें तो यहाँ पर बताया गया है कि मेरी मदर के बहन के बच्चों के साथ अगर मेरी शादी हो जाती है तो इसे यहाँ पर पैरेलल कज़न मैरिजेस बोला जाएगा। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। यहाँ पर जो पैरेलल कज़न मैरिज होती है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यहाँ पे इसका टाइप है पैटर्नल पैरेलल कज़न एंड सेकंड यहाँ पर इसका टाइप है मैटरनल पैरेलल कज़न। तो यहाँ पर पैटर्नल की बात करें तो इसमें दिया हुआ है, इफ़ अ पर्सन मैरीज हिज फादर्स ब्रदर ऑफस्प्रिंग देन इट इज़ कॉल्ड एज पैटर्नल कज़न मैरिज। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन अपने फादर के अपने पिता के भाई के ऑफस्प्रिंग से शादी करता है तो इसे यहाँ पर पैटर्नल कज़न मैरिज बोला जाएगा। सेकेंड नंबर पर यहाँ पर आता है मैटरनल पैरेलल कज़न। इसमें दिया हुआ है, इफ़ अ पर्सन मैरी हिज मदर्स सिस्टर ऑफस्प्रिंग देन इट इज़ कॉल्ड एज मैटरनल पैरेलल कज़न मैरिज। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी मदर की बहन के ऑफस्प्रिंग यानी कि अपनी मम्मी की बहन यानी कि मौसी के बच्चों के साथ शादी करता है तो इसे मैटरनल पैरेलल कज़न मैरिज बोला जाता है। अब हम लोग इस चार्ट में देखें तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस कज़न मैरिजेस को एंड पैरेलल कज़न मैरिजेस को इजीली समझ सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे हम लोग बात करेंगे लेविरेट मैरिज के बारे में। इसमें दिया हुआ है, द प्रैक्टिस एज अ प्रिफर्ड रूल इज़ नॉर्मली सीन इन अ लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी वेयर द केस ऑफ द डेथ ऑफ हस्बैंड अ विडो मैरीज हिज हस्बैंड ब्रदर इट इज़ कॉल्ड एज लेविरेट मैरिज। इसमें ये बताया गया है कि जब हम लोग सोसाइटी को देखते हैं तो अगर सोसाइटी में किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी शादी उसके ब्रदर से करा दी जाती है। इसे यहाँ पर लेविरेट मैरिज बोला गया है।
अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो टोडा ट्राइब ऑफ इंडिया लेवरेट मैरिजेस को प्रैक्टिस करती है। एंड ये जो लेवरेट मैरिज होती है उसे दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट आता है जूनियर लेवरेट एंड सेकंड आता है सीनियर लेवरेट। जूनियर लेवरेट में ये होता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड विडोज मैरिज हर यंगर ब्रदर्स देन इट इज़ कॉल्ड एज जूनियर लेवरेट। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, अगर किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो उसके छोटे भाई के साथ शादी कर लेती है। एंड सीनियर लेवरेट में इसका अपोजिट होता है। सीनियर लेवरेट में यह होता है कि अगर किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो उसके ओल्डर ब्रदर यानी कि बड़े भाई के साथ शादी कर लेती है। फोर्थ एंड लास्ट नंबर पे हम लोग बात करेंगे सोरोरेट मैरिजेस के बारे में। According to this rule of marriage, man can give prefer to this marriage his wife younger sister after the death of his wife। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर किसी पर्सन की यानी कि अगर किसी मेल पर्सन की वाइफ की डेथ हो जाती है तो अपनी वाइफ के डेथ के बाद वो उसकी छोटी बहन के साथ शादी कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है इट इज़ कॉमनली फाउंड इन इंडियन कल्चर। ये जो सोरोरेट मैरिजेस होती हैं वो इंडियन कल्चर में प्रैक्टिस की जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट टर्म्स रिलेटेड ऑफ मैरिज। यहाँ पर हम लोग मैरिज से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है पॉलीएंड्री। इसमें बताया गया है इन द खासा ट्राइब when a male married then his wife became wife of all the brothers according to traditions। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो खासा ट्राइब होती है उसमें अगर कोई मेल पर्सन शादी करता है तो जो उसकी वाइफ होती है वो उनके सारे भाइयों की वाइफ बन जाती है। वो वाइफ उन सारे भाइयों की भी वाइफ हो जाती है। इनके ट्रेडिशन में ऐसा होता है। सो हियर इन अ फैमिली अ वाइफ हैज़ सेवरल हस्बैंड एंड अ हस्बैंड हैज़ सेवरल वाइफ। तो इनकी फैमिलीज़ में खासा ट्राइब की जो फैमिलीज़ होती हैं उसमें बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं एंड बहुत सारी वाइफ्स होती हैं। सेकंड यहाँ पर आता है लिव इन रिलेशनशिप। इसमें दिया हुआ है इन दिस सम पर्सन आर लिविंग विद देयर पार्टनर्स विदाउट मैरिज। इसमें यह बताया गया है कि कुछ जो पार्टनर्स होते हैं जो मेल और फीमेल होते हैं वो बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहते हैं। देयर इज सेवरल रीजन्स बिहाइंड दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं इस तरीके के रिलेशनशिप के। तो फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है दे डू नॉट बॉन्ड बॉदर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बॉदर नहीं करना चाहते हैं। सेकेंड यहाँ पर बताया गया है दे फर्स्ट वांट टू टेस्ट द कंपैटिबिलिटी टू देयर पार्टनर्स। वो अपने पार्टनर्स की शादी के पहले और शादी के बाद होने वाली कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं। थर्ड यहाँ पर आता है सेम सेक्स मैरिज। These are also known as a gay marriage and lesbian marriage। ये जो सेम सेक्स मैरिजेस होती हैं उन्हें गे मैरिज और लेस्बियन मैरिजेस भी बोला जाता है। सम कंट्री हैड गिवन लीगल परमिशन टू दिस मैरिज एंड बहुत सारी कंट्रीज ने इस तरीके के मैरिजेस को लीगल परमिशन भी दे रखी है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।